नमस्कार दोस्तों, कामयाबी तक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 10 फरवरी के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। ये प्रश्न यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ तक कि वनडे एग्जाम सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। तो आज के जो हमारे प्रश्न के टॉपिक रहेंगे वो टॉपिक हैं, ऑपरेशन दोस्त शुरू किया गया है, क्यों किया गया है। दूसरा जो प्रश्न रहेगा वो रहेगा हमारे नमस्ते योजना क्यों शुरू की गई है। तीसरा प्रश्न है, सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला ग्रह कौन बना है। अगला प्रश्न जो हमारा रहेगा वो रहेगा, मुख्य न्यायाधीश ने 5 न्यायाधीशों की नियुक्ति की है और हम इससे सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करेंगे। अगला प्रश्न रहेगा, 65वां ग्रैमी अवार्ड कहाँ आयोजन हुआ और ईयर ऑफ द सॉन्ग का अवार्ड किसे मिला है। और अगला प्रश्न जो रहेगा हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा टी सेल थेरेपी। टी सेल थेरेपी क्या है। और इन सभी को जानने के लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो को स्किप ना करें। यदि आपने वीडियो स्किप कर दी तो आपको नहीं पता कि ये प्रश्न किस तरीके से क्यों महत्वपूर्ण होते हैं और क्यों ये चर्चा में आए हैं। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा बनेगा ऑपरेशन दोस्त। तो ऑपरेशन दोस्त क्यों शुरू किया गया है और किसके द्वारा शुरू किया गया है। तो बात करते हैं ऑपरेशन दोस्त। ऑपरेशन दोस्त भारत सरकार ने शुरू किया है। तुर्की या सर्बिया में भूकंप तुर्की या सर्बिया में भूकंप आया है जिसकी तीव्रता 7.6 बताई जा रही है। और तुर्की के लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने एक ऑपरेशन शुरू किया है जिसका नाम है ऑपरेशन दोस्त। ऑपरेशन दोस्त आर्थिक सहायता, धन, खाद्य वस्तु की सहायता तुर्की के लोगों को पहुंचाने के लिए शुरू किया गया है ऑपरेशन दोस्त। अब बात करते हैं भूकंप होता क्या है, कैसे उत्पन्न होता है और भूकंप जहाँ से उत्पन्न होता है उस स्थान को हम क्या कहते हैं। तो बात करते हैं भूकंप के बारे में। तो भूकंप की उत्पत्ति के बारे में बात करें तो भूकंप पृथ्वी के अंदर कंपन होता है और पृथ्वी के अंदर जो ऊर्जा निकलती है उसके कारण तरंगे निकलती हैं। तो भूकंप बनने का कारण क्या होता है। उत्पत्ति की बात करें तो पृथ्वी के अंदर कंपन और पृथ्वी के अंदर से निकलने वाली तरंगों से भूकंप की उत्पत्ति होती है। अब हम बात करते हैं, जो ये तरंगे निकलती हैं, तरंगे 2 प्रकार की होती हैं। भूकंपीय तरंगे 2 प्रकार की होती हैं। भूकंप की तरंगे 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी। पहली तरंगे होती है जिसे कहते हैं भूगर्भिक तरंगे और दूसरी तरंगे होती हैं धरातलीय तरंगे। दूसरी तरंगे की बात करें तो दूसरी तरंगे होती हैं धरातलीय तरंगे। तो 2 प्रकार की तरंगे बनती हैं भूकंप के दौरान। या भूकंप आता है तो पहली तरंग होती है भूगर्भिक और दूसरी होती है धरातलीय तरंगे। तो भूगर्भिक तरंगे भी 2 प्रकार की होती हैं। पहली तरंगे होती है जिसे कहते हैं पी तरंगे, प्राथमिक तरंगे। तो पहली तरंग होती है प्राथमिक तरंगे जिसे हम पी तरंगे कहते हैं। और दूसरी होती है जिसका नाम होता है सेकेंडरी या द्वितीय तरंगे, सेकेंडरी, जिसे हम एस तरंगे के नाम से भी जाना जाता है। तो जो प्राथमिक तरंगे होती हैं उन तरंगों की गति की बात करें तो अब हम बात करते हैं भूगर्भिक तरंग 2 प्रकार की होती हैं, प्राथमिक और द्वितीयक।
प्राथमिक तरंगें क्या होती हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो भूगर्भित तरंगें दो प्रकार की होती हैं, मैंने आपको बता ही दिया है। पहला होता है पी तरंगे और दूसरा होता है एस तरंगे, प्राथमिक तरंगे। तो इनकी बारे में बात, प्राथमिक तरंगे क्या होती हैं, ये तीव्र गति से चलने वाली होती हैं, तीव्र गति से चलने वाली होती हैं और ये ध्वनि के समान चलती हैं। इनकी जो चाल होती है वह ध्वनि के समान होती है और ये तीनों माध्यमों में गति करती है, तीनों माध्यमों में गति करती है। तो कौन कौन से माध्यम होंगे जिसमें गति करती है? पहला होता है ठोस, दूसरा होता है तरल और तीसरा होता है गैस। तो ये तीनों माध्यमों में गति करती है। एस तरंगें, इनकी गति धीमी होती है, धीमी गति की होती हैं और ये तरंगें कुछ अंतराल के बाद चलती हैं, धीमी होती हैं और कुछ अंतराल के बाद ये चलती हैं, कुछ अंतराल के बाद ये तरंगें चलती हैं और ये केवल ठोस माध्यम में गति करती हैं, ठोस माध्यम में गति करती हैं। तो ये होती हैं भूगर्भित तरंगें। और दूसरी तरंगें होती हैं जिनका नाम होता है धरातलीय तरंगें। दूसरी तरंगें हैं धरातलीय तरंगें, ये भूकंप से रिलेटेड है। मैं आपको बता देता हूँ, एक भी प्रश्न अगर भूकंप से पूछा जाए तो आपका गलत नहीं होगा। धरातलीय तरंगें भी दो प्रकार की होती हैं। एक होती है लव तरंगें, लव, और दूसरी होती है रेले। ये भी दो प्रकार की होती हैं, लव और रेले। ये लंबवत विस्थापन के बिना, ये जो गति की बात करें तो लंबवत विस्थापन एस तरंगों के बिना गति करती हैं, गति करती हैं, ये चलती हैं और ये लंबवत और क्षैतिज दोनों अवस्था में चलती हैं। ये लंबवत तथा क्षैतिज अवस्था में चलती हैं। ये तरंगे होती हैं भूकंप की दो प्रकार की, हमने अब पढ़ लिया, धरातलीय और भूगर्भित तरंगे। अब बात करते हैं भूकंप के कारण क्या होते हैं। भूकंप के कारण, कारण की बात करें तो भूकंप के कई कारण होते हैं। पहला होता है भूपर्पटी की शिलाओं में दरार। भूपर्पटी की शिलाओं में दरार, शिलाओं में दरार आ जाता है। ज्वालामुखी विस्फोट के कारण भी हो सकती है, ज्वालामुखी विस्फोट। और तीसरा जो कारण होता है वो होता है मानवीय गतिविधि। मानवीय गतिविधि जैसे कि भूखनन, सामग्री को निकालना, कोयले को निकालना या खनन, रासायनिक और विस्फोट आदि के कारण। अब बात करते हैं विवरण, भूकंप सबसे ज़्यादा कहाँ आता है। सबसे ज़्यादा भूकंप कहाँ आता है? सबसे ज़्यादा जो भूकंप आता है वो 81% आता है परिप्रशांत मेखला में। कहाँ आता है? परिप्रशांत मेखला
अब देखिए, ये हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ है। यहाँ से ये पॉइंट होता है, ये पॉइंट जहाँ से भूकंप उत्पन्न होता है, भूकंप उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है, और उस स्थान को नाम देते हैं हम, जिसका नाम है अपकेंद्र। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं अपकेंद्र। अपकेंद्र इसे कहा जाता है। जैसे इंग्लिश की बात करें तो हाइपोसेंटर, हाइपोसेंटर। अब केंद्र के समीप एक बिंदु होता है, ये इसके समीप एक बिंदु होगा जिसे कहते हैं एपीसेंटर। और एपीसेंटर को हिंदी में कहते हैं अधिकेंद्र। जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे कहते हैं अपकेंद्र या हाइपोसेंटर। और जो भूकंप के जहाँ से उत्पन्न होगा उसके एक समीप एक स्थान पाया जाएगा, एक बिंदु पाया जाएगा, उसे कहेंगे एपीसेंटर। अब हम बात करते हैं भूकंप मापी। तो मापने के यंत्र क्या होते हैं? मापने का यंत्र, तो भूकंप को हम तीन यंत्रों से माप सकते हैं। तो पहला यंत्र का नाम होगा जिसका नाम है भूकंप मापी, जिसे हम सीस्मोग्राफ कहते हैं। पहला होता है भूकंप मापी, सीस्मोग्राफ। भूकंप मापी जिसे कहते हैं सीस्मोमीटर। दूसरा होता है भूकंप मापने का जिसका नाम होता है रिक्टर पैमाना। और इसकी जो सीमा की बात करें तो इसकी सीमा होती है 1 से 10 मैग्नीट्यूड। और तीसरा जो भूकंप मापने का यंत्र होता है उसका नाम होता है मरकेली। इसकी सीमा की बात करें तो इसकी सीमा होती है 1 से 12। तो ये भूकंप क्या होता है ये हमने जान लिया। अब हम बात करते हैं, अगला जो टॉपिक है हमारा वो है नमस्ते योजना। अगला टॉपिक है हमारा नमस्ते योजना। नमस्ते योजना अगला टॉपिक हमारे नमस्ते योजना। तो क्यों चर्चा में आई है नमस्ते योजना, क्यों चलाई गई है नमस्ते योजना? अगला टॉपिक है नमस्ते योजना। तो पहला ही प्रश्न बनता है नमस्ते योजना किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है? तो मंत्रालय पूछे तो ये सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्रालय है। तो मंत्रालय कौन सा मंत्रालय है? सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्रालय इसके द्वारा शुरू की गई है। अब पूछे क्यों शुरू की गई है? कारण पूछे क्यों शुरू की गई है? कारण पूछे क्यों शुरू की गई है भाई? इसका कारण की बात करें तो असुरक्षित सीवर तथा सेप्टिक टैंकों की प्रथा को खत्म करना। सेप्टिक टैंकों की प्रथा को खत्म करना। सेप्टिक टैंकों की प्रथा को खत्म करने के लिए शुरू की गई है नमस्ते योजना।
और इस योजना के तहत सेप्टिक टैंकों की सफाई करने वाले कर्मचारियों की मौत पर अंकुश लगाना है। सफाई कर्मचारियों को मौत से रोकना इसका एक उद्देश्य है। और दूसरा उद्देश्य की बात करें, खतरनाक सफाई को कम करना, खतरनाक सफाई को खत्म एवं सुरक्षित करना। अब बात करते हैं, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रैमी अवार्ड, 65वां ग्रैमी अवार्ड। उस टॉपिक के बारे में बात करते हैं। ग्रैमी अवार्ड तो नमस्ते योजना किस मंत्रालय, तो सामाजिक न्याय आधिकारिक मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। तो अगला है हमारे पास 65वां ग्रैमी अवार्ड। 65वां ग्रैमी अवार्ड्स। तो पहला ही प्रश्न बनता है कि ग्रैमी अवार्ड का आयोजन कहाँ किया गया। आयोजन की बात करें तो लॉस एंजल्स अंदर इसका आयोजन किया गया है। इसका आयोजन की बात करें तो ये किया गया है लॉस एंजल्स के अंदर इसका आयोजन किया गया है। और अगर अगला प्रश्न बनता है कि 2023 का ग्रैमी अवार्ड किसने जीता, तो उत्तर होगा 2023 का जो ग्रैमी अवार्ड है वो जीता है रिक्की केज ने। बात करें तो ये जीता है रिक्की केज के द्वारा जीता गया है। और पूछें कौन सी एल्बम है, तो इसका उत्तर है डिवाइन टाइडस। तो एल्बम की बात करें तो डिवाइन टाइडस एल्बम की बात करें तो एल्बम का नाम होगा डिवाइन टाइडस। अब बात करते हैं रिक्की केज कौन है। रिक्की केज भारत के रहने वाले हैं। तो रिक्की केज भारतीय हैं और जिन्होंने 3 बार ग्रैमी अवार्ड जीता है। और 3 बार, पहली बार कब जीता था, तो पहली बार इन्होंने जीता 2015 में, दूसरी बार इन्होंने जीता 2022 में और अब तीसरी बार इन्होंने जीता है 2023। तो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है 65वां ग्रैमी अवार्ड। रिक्की केज ने पहले भारतीय बने हैं, फर्स्ट भारतीय बने हैं ये, जिन्होंने 3 बार ग्रैमी अवार्ड जीता है। तो डिवाइन टाइडस के लिए इन्होंने ये जीता है। अब बात कर लेते हैं इससे रिलेटेड कुछ और प्रश्न। तो प्रश्न क्या है, एल्बम ऑफ द ईयर बनी है, एल्बम ऑफ ईयर जो बनी है वो बनी है हैरी स्टाइल। क्या बनी है, हैरी स्टाइल, याद रखना हैरी स्टाइल। और किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये हैरी हाउस के द्वारा लिखी गई है। हैरी स्टाइल है हैरी हाउस के द्वारा, हैरी हाउस, याद रखना एल्बम ऑफ द ईयर। अगला प्रश्न हो सकता है इससे सॉन्ग ऑफ द ईयर, तो ये बिना है बॉनी राइट का है, बॉनी राइट। सॉन्ग ऑफ द ईयर बॉनी राइट का है, जिसका नाम है जस्ट लाइक दैट। अगला है रिकॉर्ड ऑफ द ईयर, ऑफ द ईयर वो बनी है लीजो
लिजो। और ये बना अबाउट डैम इन टाइम। नाम की बात करें तो नाम है इसका, एल्बम का नाम है अबाउट डैन इन टाइम, अबाउट डैन इन टाइम। और एक और प्रश्न है, सबसे ज़्यादा ग्रैमी अवार्ड पाने वाली महिला। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ लिख देते हैं, सबसे ज़्यादा पाने वाली महिला। क्या पाने वाली महिला भैया? तो ग्रैमी अवार्ड, ग्रैमी अवार्ड। तो जिसका नाम है बियोंस। नाम क्या है? बियोंस। इन्होंने 32 ग्रैमी अवार्ड जीते हैं और अब की बार भी बियोंस ने 2023 में, बियोंस ने 2023 में भी 3 ग्रैमी अवार्ड जीते हैं। तो ये रहा ग्रैमी अवार्ड 2023। अब अगला टॉपिक है हमारा, जिसका नाम है मुख्य न्यायाधीश ने 5 न्यायाधीशों की नियुक्ति की। अगला टॉपिक है पांच नए न्यायाधीशों की नियुक्ति। 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो पहले बात करते हैं राजस्थान। राजस्थान में बने हैं पंकज मित्तल, याद रखना, पंकज मित्तल। दूसरा, मणिपुर में संजय कुमार। मणिपुर में संजय कुमार। पटना में 2 हैं, संजय और ए अमानुल्ला। पटना की बात करें तो पटना में है संजय और ए अमानुल्ला। इलाहाबाद में मनोज मिश्रा। इलाहाबाद में मनोज मिश्रा। ये 5 मुख्य न्यायाधीश बने हैं। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में। सुप्रीम कोर्ट क्या होता है? तो जल्दी करते हैं, फास्ट, टाइम तो कम है। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जो गठन है वह 1935 अधिनियम से हुआ। गठन की बात करें तो यह 1935 के अधिनियम से, 1935 के अधिनियम से। और 28 जनवरी 1950 को कब हुआ? पूछे कब? तो ये हुआ 28 जनवरी 1950 को, 28 जनवरी 1950 को। और सुप्रीम कोर्ट का संविधान के भाग 5 में, अनुच्छेद 124 से 147 में, भाग 5 भाग में। और अनुच्छेद की बात करें तो 124 से 147 तक इसका गठन, कार्यशक्ति आदि के बारे में बात करें। अब इसकी बात करते हैं, इसकी संरचना की बात करें, सुप्रीम कोर्ट की संरचना की। तो कुल इसमें न्यायाधीश की बात करें तो कुल न्यायाधीश इसमें हैं 34।
जिसमें से 33 अन्य न्यायाधीश हैं और एक मुख्य न्यायाधीश है। अब बात करते हैं नियुक्ति। इसकी नियुक्ति कौन करता है? न्यायाधीशों की। अब यहाँ पर लिख देते हैं न्यायाधीशों की नियुक्ति। न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है और मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर, मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर, मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर की जाती है। अब योग्यता की बात करें, योग्यता यहाँ लिख देते हैं योग्यता। योग्यता की बात करें तो भारत का नागरिक हो, सुप्रीम कोर्ट में 5 वर्ष न्यायाधीश रहे, सुप्रीम कोर्ट में 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहे। मुख्य न्यायाधीश की बात कर रहे हैं हम, 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहे, या किसी अन्य कोर्ट में 10 वर्ष तक वकील हो। बात करें शपथ कौन दिलाता है तो राष्ट्रपति दिलाता है। अगला प्रश्न बनता है कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल, इनका कार्यकाल होता है 65 वर्ष और यह अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकता है। अगला टॉपिक होता है हमारा, ये भी हो गया, ग्रेमी अवार्ड हो गया। लास्ट हमारे पास टॉपिक बचा है टी सेल। तो टी सेल क्या है? टी सेल कैंसर के निवारण के लिए तैयार किया गया है, टी सेल थेरेपी। और टी सेल चर्चा में क्यों आया ये आपको बता देते हैं। काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर, काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर, जिसे कहते हैं CAT, CAR-T। तो CAR-T क्या है? यह कैंसर के इलाज के लिए शुरू की गई है। CAR-T कैंसर के इलाज के लिए। कैंसर के इलाज के लिए CAR-T शुरू की गई है और ये ल्यूकेमिया जो इसका मतलब होता है WBC, लाल रक्त कणिकाओं के कारण होने वाले कैंसर, के कारण होने वाला। और दूसरा होता है जिसका नाम है लिम्फोमा, और इसका मतलब होता है लसिका से उत्पन्न कैंसर। और इनके इलाज के लिए देखो, ल्यूकेमिया WBC का साइंटिफिक नाम होता है, और लिम्फोमा लसिका से उत्पन्न होने वाले कैंसर के इलाज के लिए शुरू की गई है CAR-T। तो हम जानते हैं टी सेल क्या होते हैं, इसमें इम्पोर्टेंट क्या होता है टी सेल क्या हैं? टी सेल लिम्फोसाइट के रूप में भी इन्हें जाना जाता है, इन्हें हम लिम्फोसाइट भी कहते हैं। लिम्फोसाइट के रूप में भी इन्हें टी सेलों को जाना जाता है। ये WBC श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं और यह प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया करती हैं। प्रतिरक्षा मतलब रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करती हैं टी सेल। और टी सेल 2 प्रकार की होती हैं, एक होता है टी हेल्पर, सहायक कह सकते हैं, हेल्पर, और दूसरी होती है लिम्फोसाइट्स, साइटोटिक्स
टिक्स। तो हेल्पर सेल क्या होती हैं? हेल्पर सेल की बात करते हैं तो ये है प्रतिरक्षक सेल, प्रतिरक्षा सेल अन्य सेलों की सहायता करती हैं। सेल अन्य सेलों की रक्षा करने में सहायता करती हैं। और साइटोटॉक्स जो सेल होती हैं ये विषाणु से संक्रमित होने वाली कोशिकाओं को ख़त्म करती हैं। तो वायरस से जो सेल प्रभावित हो जाती है उसे ख़त्म करने के लिए काम आती है साइटोटॉक्सिक सेल। तो ये रहे आज के हमारे करंट अफेयर के प्रश्न। आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। यदि इसमें कोई कमी है तो आप हमें कमेंट में बताएं, जब तो हमें पता चलेगा कि हमारी वीडियो में क्या कमी आ रही है, उनका निवारण करेंगे। यदि आपको किसी टॉपिक वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके हमें बताएं। जय हिंद, जय भारत।